बबीता चौहान बनी राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष। जानिए अपर्णा यादव को पीछे छोड़ बबीता चौहान कैसे बनी अध्यक्ष। बीजेपी में पूरी मेहनत से निभा रही थी जिम्मेदारी। आयोग के अध्यक्ष का दायित्व मिलना बबीता के संघर्ष का परिणाम। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के अभियानों और चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा रही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता सिंह चौहान को संघर्षों का परिणाम मिल गया है। उन्हें राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है। बबीता सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी होने पर उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। बता दें कि हरि पर्वत क्षेत्र में प्रोफेसर कॉलोनी में बबीता सिंह चौहान का आवास है। उनके पति जितेंद्र चौहान लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। समाज सेवा में बबीता चौहान को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बता दें कि बबीता चौहान बीजेपी में हर जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभा रही है। इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शानदार काम किया था। उनके काम को देखते हुए उन्हें पार्टी ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। ऐसे में जब भी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी वो उसे बखूबी निभाती गई, इसलिए अब उन्हें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। बबीता चौहान के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनका श्रेय उनके संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है। शाम को उनके अध्यक्ष बनने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी उनके आवास पर पहुंच गए। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद यूपी की बात के संवाददाता फैजान अहमद ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताजनगरी आगरा को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की जो प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता चौहान जी हैं, इनसे बात कर लेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ कहना है मैम? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने संगठन को, अपने नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जी बिल्कुल। और मैम क्या कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, किस तरीके से जिम्मेदारी को आप निभाएंगी? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी 100% की जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसका पूरा निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकूँ। और क्योंकि जैसे मैं जानती हूँ कि मुझे महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और ये महिलाओं से ही संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे लिए कोई ये बहुत नया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उससे पहले भी मैं महिला मोर्चा की ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे बहनों में महिलाओं के साथ रहने का बहुत मौका मिलता है और पूरे प्रदेश में भी मेरे प्रवास होते रहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ ऐसी नई बात है। मुझे पता है कि कहाँ समस्याएँ हैं, कहाँ क्या है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार के साथ मिलके, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके जो भी प्रयास होंगे उन्हें बिल्कुल सफलतापूर्वक सब। लंबे समय से आप बीजेपी में भी जो है सक्रिय रही हैं और कहीं ना कहीं जो समाज सेवा के अंदर में भी आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, तो उसके चलते भी क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? दरअसल समाज सेवा में मेरा बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से हर फील्ड में काम किया है। अगर मैं अपने संगठन की बात करूं तो संगठन से अलग भी मेरा जो काम करने का तरीका था, या जो मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का जो काम करने का तरीका था, वो हम समाज से इतने जुड़े हुए हैं कि हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई किसकी क्या समस्या है। बस ये थी कि हमें समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, हमने वो तरीके खोजे। तो मुझे लगता है कि इस ज़रिए मुझे बहुत आसानी रहेगी लोगों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान करने में। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो इतना सुरक्षित माहौल है इस वक्त कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर कहीं बहनों को कोई परेशानी है, कोई बात है, तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन फिर भी मेरा कार्य रहेगा कि महिलाओं को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे उनको शिक्षित बना सकते हैं, कैसे उनको समाज में एक, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी हमारे दोनों महिलाओं को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उनकी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी उनकी कार्य करने की जो वो है, तो वो सारी महिलाओं को केंद्र बिंदु रख के की जाती है। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माहौल है और मैं अपना पूरा समय और पूरा जितनी मेरी क्षमताएं हैं सारी महिलाओं के उत्थान के लिए मैं लगाऊंगी। जी। तो ये थी हमारे साथ में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही वह ज़मीनी स्तर से कार्य करती आई हैं। अब देखने वाली बात होगी
कि उनके द्वारा किस तरीके से आगे इस पद को संभाला जाता है। आगरा से यूपी की बात के लिए फैज़ान अहमद।